1 अरब रुपए की चोरी। प्री प्लान्ड इसने चोरी की है। इसका घर था डिफेंस में 2 कनाल का। दुकान पहले इसने खरीदी, फिर जब इसने माइंड मेकअप कर लिया कि मैंने फ्रॉड करना है, फिर इसने दुकान भी बेच दी। लोगों से सोना इकट्ठा किया तकरीबन 20 किलो से ज्यादा। कुछ जो दुकान पे पड़ा था वो शॉपरों में लेके मसूब भाग गए। और ये पकड़े क्यों गए हैं भला? क्योंकि ये शेख हैं। अपने जाती 2 मोबाइल तो उसे बेचने चाहिए थे, उन्होंने तो रोड पे सुट देने चाहिए सी। वो साहब मोबाइल बेचने चले गए हैं। उसने बेचा, आगे जिसने ऑन किया पुलिस ने जाकर उस बंदे को पकड़ लिया। उसकी बेल बजाई, उसने कहा कौन? उन्होंने कहा आप बार दिन दस रहे हैं कौन। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो शेख वसीम साहब खुद। तो फिर आप ही दरवाजा खोलने आ गए। के बाद मौके से इनसे कुछ 2 किलो के करीब सोना बरामद हो गया। लेकिन जिद्दे पक्के शेख ने ना, इन्होंने डी सानी ने बरामदगी नहीं करानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, 1 अरब रुपए की चोरी सोने की, कि एक बंदे ने सोना इकट्ठा किया और फरार हो गया। उसके बाद अब वो गिरफ्तार हो चुका है। कितना सोना बरामद हुआ, कितने अरब की चोरी थी और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हुआ, पकड़ा कैसे गया, ये सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब हैं, इनसे जानेंगे। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये कैसे पकड़ा गया और कितने अरब की चोरी थी? सर ये शेख वसीम इनका नाम है। इन्होंने प्री प्लान्ड इसने चोरी की है। इसका घर था डिफेंस में 2 कनाल का, वो इसने बेचा। दुकान पहले इसने खरीदी, फिर जब इसने माइंड मेकअप कर लिया कि मैंने फ्रॉड करना है, फिर इसने दुकान भी बेच दी। फिर लोगों से सोना इकट्ठा किया तकरीबन 20 किलो से ज्यादा। तो वो लेके शापर में, हाँ जी, नहीं पहले लगा कुछ बेच दिया, कुछ जो दुकान पे पड़ा था वो शॉपरों में लेके मसूब भाग गए। पकड़ा कैसे गया? यही तो मैं बताता हूँ ना। फिर ये पहले चले जाते हैं कराची सिंध वाली साइड पे, वहां से फिर ये आ जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद। और ये पकड़े क्यों गए हैं भला? क्योंकि ये शेख हैं। शेख है इसलिए पकड़े गए? इसलिए पकड़े गए। शेख ना होता फिर ना पकड़ा, फिर कभी नहीं पकड़े जाना था। पूछे क्यों? एक बंदे ने 1 अरब का फ्रॉड कर लिया, जायज बात है ना। तो उसके जो अपने जाती 2 मोबाइल तो उसे बेचने चाहिए थे, उन्होंने तो रोड पे सुट देने चाहिए सी। ठीक है ना। वो साहब मोबाइल बेचने चले गए हैं और बेच आए हैं। और को 8 दुकानें फिर के बेची उन्होंने मोबाइल। इतना हौसला यार, ठीक है, चोरी की, फ्रॉड किया, धोखा किया, फिर इतना फिर हौसला। कितना हौसलेमंद है। तो वो फिर रेट ज्यादा प्रॉपर लेके बेचे। अच्छा, वो जाहिर है दुकानदार ने खरीदे हैं तो उसने बेचना भी था, उसने बेचा। आगे जिसने ऑन किया, लाहौर से पुलिस एक्टिव हुई कि वो ईएमई नंबर पे सिम डल गई। पुलिस ने जाकर उस बंदे को पकड़ लिया। उसकी बेल बजाई, उसने कहा कौन? उन्होंने कहा आप बार दिन दस रहे हैं कौन। वो गिरफ्तार हो गया। उसको कहा भी ये मोबाइल तो चोरी का, उसे असल तफसील नहीं बताई। उसने कहा मैंने तो दुकान से लिया है। उसने सबूत दिखाया, उन्होंने कहा नहीं दुकान पे लेके चलो। वो दुकान पे ले गया। वहां पे लेके गया तो पुलिस ने वो दुकानदार को जरा जैसा रवायती तरीका, उसने कहा जी हाँ जी मैंने खरीदे हैं। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज था, तो झूठ बोल रहे हैं। उसने आईडी कार्ड सारा कुछ दिखाया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो शेख वसीम साहब खुद। उन्होंने फिर शेख साहब को थोड़ा सा, उस दुकानदार को, जैसे पुलिस का एक रवायती तरीका, डराया डराया। उन्होंने कहा जी 2 मोबाइलों खरीद के भी लेके गया, अगली एक दुकान छोड़ के ना। उन्होंने कहा जी उतो 2 खरीद के भी लै गया। शेख साहब ने कहा जेड़ा मैं फ्रॉड किया है वो मैं कर लवां जमा, ते मोबाइल भी क्यों जाया होन। ठीक है। शेख साहब ने वो मोबाइल अगले अपनी तरफ से नए खरीदे हैं। तू पहले सुट दे, तेरे को 12 रुपया ले ला। वो लेके तो फिर उनमें सिम डाली है। पुलिस को दुकानदार ने ईएमई नंबर दे दिया था जो खरीदे हैं। हाँ, जो खरीद उसके ही, हाँ उसकी भी ईएमई होता है ना दुकानदारों। उन्होंने दे दिया। तो मसूफ को फिर बेल बजी तो फिर आप ही दरवाजा खोलने आ गए। मजा आया कि नहीं? सिर्फ शेख होने की वजह से पकड़े गए हैं, वरना नहीं पकड़ा जाना। तो बस फिर उसके बाद मौके से इनसे कुछ 2 किलो के करीब सोना बरामद हो गया, कुछ कैश भी बरामद हो गया। अब वही जो रवायती तरीका है, जैसे वो नैब नहीं करती प्ली बारगेन को, अद्धा चदा शेख साहब खा जाएंगे। लेकिन जिद्दे पक्के शेख ने ना, इन्होंने डी सानी ने बरामदगी नहीं करानी। इन्होंने अपने मोबाइल तक नहीं सुटे, बेच के इन्होंने सांस लिया। क्या हैरानगी की बात है कि अरबा रुपए चोरी कर लिए, अमीर कबीर होने के बावजूद वो मोबाइल उसने नहीं फेंके और वही मोबाइल पकड़ा गया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन में रिमांड पे है। हाँ जी, अभी वो कितने दिन का रिमांड है?
अभी वो पुलिस ने हिडन रखा हुआ कि कौन से पर्चे में लिया है, क्या किया है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे, क्योंकि आज तक 420 60 71 और 406 में किसी को पूरे पैसे मैंने तो मिलते नहीं देखे। अगर डीआईजी साहब कहेंगे तो मैं उनको सबूत भी दे दूंगा, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब, उन्होंने बरामदगी भी कराई है और जो मालकान है उनको वापसी भी दिलाई। लेकिन कई ऐसे पर्चे हैं 406 के, वो 392 की आप बात कर रहे हैं, 406 के, 420 60 71 के, जिनकी करोड़ रुपए की वारदात है और 2-2 लाख तफ्तीशियों ने रिकवरी डाल के, इनको कोई ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए कि जितनी बड़ी वारदात है उतनी बड़ी रिकवरी भी होनी चाहिए। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप भी सही खूब हंसेंगे इस पे कि शेख साहब को शेख साहब के होने का कितना नुकसान हुआ और इसकी अपनी जो सोच है ना शेख साहब वाली, उसने मरवा दिया। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।